ये मेरे शब्द नहीं है। दुनिया में आप जिसको भगवान मानते हैं ये उन्हीं के शब्द है। बस मैंने जानने की जिज्ञासा, थोड़ी भूख है तो उसको मैंने जाना, प्रयास किया। ये इसको सुनो। मैं बहुत सर मेरे इंट्रैक्शन को राष्ट्रीय महासचिव जी लोग डाइवर्ट मत किया, मैं इसे अच्छा नहीं मानता। हमारे साथियों को एक बात जरूर समझना चाहिए, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उसमें जीवन का होना चाहिए। कोई एक आदमी है जिनका रिश्तों में जीवन, यहाँ जितने लोग बैठे, फिर आप सक्सेसर कैसे होना चाहिए? आप लोग रिश्ते ढूंढते हैं जबरदस्ती, रिश्तों में जीवन को प्रवेश करते हैं। मैं आपको प्रवेश, मैं रिश्ते नहीं ढूंढता, मैं रिश्तों में जीवन को खो दिया। आपके तो रिश्ते बदलते रहते, भागते भागते। 1902 में विवेकानंद जी जब लास्ट 14 तारीख को डेथ कर रहे, उनसे किसी ने पूछा, मैं सक्सेस नहीं करता। उसके शिष्य तो अंतिम दिन जब वो समाधि में रहे थे, उसके गले अपने एक शिष्य को बोले, मेरे घर में कुत्ता है, इसके ले जाओ, उसको खिलाओ। उसके शिष्य ने कुत्ता को ले गया, घुमाने लगा, आवाज बढ़ा दो भाई, बुरा आवाज कर दो। वहां जो और आवाज बढ़ा दीजिए, भैया वहां बात मत करिए प्लीज। बोला मैं कुछ सीधे रास्ते जाना था, फिर मैं लौट गया। आपका तो कुत्ता है ना, कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी बैक भागे, कभी आगे जाए। तो विवेकानंद ने कहा नहीं तो तुम लक्ष्य की ओर सीधा नहीं जाते, तुम कभी इधर भटकते हो, कभी इधर भटकते हो, कभी उधर जाते हो, कभी उधर जाते हो। तुम्हारे पास जिंदगी कितनी है कि तुम भटकते रहे? जिसने एक लक्ष्य को रखकर सीधा चलोगे, लक्ष्य की प्राप्ति होगी। भटकते रहोगे, मन विचलित होगा, तृष्णा में रहोगे और कुर्सी पाने के लिए पागल रहोगे। किसी एक साथी से किसी ने पूछा कि आप कल कांग्रेसी थे या बीजेपी हो? तो बोला कल कांग्रेसी जीता था, तो कांग्रेसी थे, आज बीजेपी जीता। तो कल कोई और जीता है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यदि पप्पू यादव जिताने के लायक आपके द्वारा बना तो जीतने वाले आप होंगे। तो जीतने के लिए शहीद हुए तो राजीव जी कुंवर हो गए,
तब वोट। राजीव जी शहीद हुए तो कांग्रेस मां बेटा दोनों शहीद हो गया, तब से जब जनता पार्टी आई तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार और जाति व्यवस्था के खिलाफ आई। जब बीपी सिंह आए तो वो फोर्स आए और नारा दिया, ये राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। मैं गिनाते था। जब लोकदल आए तो मंडल कमंडल पे आए, जब बीजेपी आई तो मंदिर पे आई। बैठ जाइए सर प्लीज और लिखिए। पीछे बैठ जाए सर, पीछे। हमको कुछ बताइएगा ना। मैं पॉइंट दो 2019 में मोदी आए, राष्ट्रपाल। जाति पर करवाई। लालू आए, बीपी सिंह की हवा में आए, जाति थी। फिर दोबारा आए तो मंडल पे आए, तो पिछड़ा एक हुआ, जाति थी क्या? और अब आरक्षण मुद्दा ही नहीं है तो जाति बचेगी। आरक्षण जाति को भी जन्म देती है। और आरक्षण जिंदगी की सबसे बेसिक नीड्स हो, तो अब तो कोई मुद्दे हुए ना, फिर हमारे पास मुद्दे क्यों? और हम मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? ये तकदीर है, हमसे बड़ा सेवक कौन? हम नैरेटिव क्यों इस सामने लाए? आप हमारे बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? राजा नहीं तकदीर है। मैं आ रहा हूं, नरेंद्र मोदी 32,66,000 चाय का दुकान इस कंट्री में, 32,66,000 और मुझे इसे नहीं। ये आप क्या अध्यक्ष जी जीवन को फूल बना देते हैं। आपकी जिंदगी से ज्यादा फूल कुछ नहीं। आप ऐसे फूल में खोए रहते हैं जिसका कोई में ही नहीं। मैं कह रहा था कि आपके मन में जाति व्यवस्था, मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, कौन ऐसा चुनाव हुआ? चाय की दुकान का मूल्यांकन नरेंद्र मोदी ने किया। सर छोड़िए, सोचिए, आपको एहसास लेने लगे और 32 लाख चाय की दुकानों ने कहा है
नरेंद्र मोदी चाय, चाय नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी चाय, चाय नरेंद्र मोदी। और हमारे तरह के कमजोर और विश्वासी आदमी जो अपना नैरेटिव संकट के पल में उसके पास जीने का कोई उम्मीद नहीं बचता है और उम्मीद ही खत्म कर देता है, वो कहने लगा ये चाय वाला कब था, चाय वाला कब था, चाय हो गया। चाय वाला को लगा ले हमको गाली दिया, चल चाय वाला को गाली देता है, अब तो नरेंद्र मोदी को चल। जो चाय वाले दुकान पर आवे नरेंद्र मोदी एक दिन में पूरी कंट्री के चाय की दुकान पर 1 करोड़ 65 लाख मिनिमम और 36 करोड़ मैक्सिमम लोग चाय पीते, और उस 36 करोड़ लोगों को चाय के दुकानदारों ने चाय 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 नैरेटिव पैदा कर दिया और मोदी को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फकीर बना के खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी जी चाहते नैरेटिव, नैरेटिव, राजा नहीं फकीर, मंडल कमंडल, जाति नहीं, जाति जाति नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं। पुलवामा छोड़ दो, यदि जीत जाता नरेंद्र मोदी मैं जीवन आ जाता, पुलवामा को मुद्दा बनाएंगे तब मोदी जी। कर्पूरी जी अब उठाइए, महिलाएं उसी का यूथ का, महिलाएं तो 50% बेटर, उसके आप कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए मेरे पास सिर्फ आपके मन की जो कुछ बातें थी मैंने उसको सवाल को भेज दिया। मैं उम्मीद करता हूं आधे घंटे के अंदर, सिर्फ आधे घंटे कि मैं भेजेंगे, हाथ उठाइएगा, मैं देख लूंगा। कोई इस संदर्भ में कोई प्रश्न इससे बाहर नहीं, जो मैंने चुनाव और राजनीति के जितना मैंने इस भारत को देखा और समझा, उस पर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप हमको प्रश्न करिए, मैं सार्थक जवाब दे पाऊंगा, संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। मैं ब्रह्मास्त्र नहीं हूं। दूसरे शब्द में कल जब मैं शुरू करूंगा तो इससे अलग हटके हमारी चर्चाएं होगी। मैं हाथ धो के पैर पकड़ के आग्रह करूंगा कि 2 दिन वक्त का ख्याल रखिए। बड़ा आदमी बनने से कोई फायदा नहीं है। सर यहाँ सब बड़े हैं, सब पढ़े लिखे लोग यहाँ आए। पैसों से कोई बड़ा नहीं, गाड़ी से कोई बड़ा नहीं, विचारों से बड़ा। ये हमारे पूर्वजों ने, हमारी संस्कृति ने, हमारे विचारों ने हमें सिखाया है। हम सिर्फ कर्मठ आग्रह करेंगे। यहां से अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, लालच और दूसरों के बारे में प्रतिक्रिया करना छोड़ दीजिए। आप गलत हैं तो आप अपने से प्रेम करते हैं, और कुछ लोगों में थोड़ी कमियां हो तो उससे नफरत कर रहे हैं। मत ढूंढिए कमी, या तो उससे प्यार कीजिए या तो फिर उसको छोड़ दीजिए। कभी मत, कभी तो सबसे ज्यादा हम में। प्लीज दूसरों की आलोचना, दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं दीजिए। पैर पकड़ते आदत है हमारे नेताओं को दूसरों की जिंदगी के बारे में जानने और दखल देने।
सही नहीं है। उतने देर में हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सर मैं फिर कहूँ, आप में विधायक बनने की क्षमता है। आप जब तक 2025 में विधायक नहीं बनते हैं, आप तब तक घर से गाँव से क्षेत्र से नहीं निकलिए। पप्पू यादव उसी दिन दुनिया में 1.5 साल 1.25 साल बचा है एमपी को और 2.5 साल बचा है एमएलए। यहां से निकलिएगा और सब कुछ भूल जाइएगा। सर मैं इतना आपको कह सकता हूं, आपने हमारी पर्सनैलिटी को इतना ऊंचा व्यक्तित्व और असाधारण व्यक्तित्व बना दिया तो दुनिया हमको देख रही है। कुछ लोगों को कुछ भी पता नहीं, उन लोगों को लगता है कि जो जीता सो सिकंदर। मुझे लगता है कि जिन बड़े महापुरुषों का नाम इस मंच से लिया जाता है वो कभी नहीं जीता। सक्सेसर वही है। चुनावी राजनीति में और सामाजिक जीवन में वह एक बात है और हमें अपनी ताकत के साथ, अपने साथियों का सम्मान बोध के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके नेताओं की पर्सनैलिटी तो दुनिया में, देश में सबसे बड़ी हो गई है। छोटी पार्टियां आपको स्वीकार नहीं कर सकती। उनको लगता है कि पप्पू यादव के व्यक्तित्व और आचरण चरित्र के सामने वो खत्म हो गए। बड़ी 2 पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी। आपके सम्मान बोध के साथ ही मैं प्रयास आगे बढ़ाऊंगा। फर्क इतना ही है, हमने चालाकी नहीं सीखी है, धुरताई और दुष्टई करना नहीं दिखाना, थोड़ा सा दबली करना सीखना, तो हम भी महान नेता हो जाएंगे। हमने पहले ही कहा, दिल के साफ आदमी की मजाक हर बुजुर्ग आदमी उड़ाता है। हार्वर्ड का स्टूडेंट पप्पू दिल के साफ आदमी हमेशा निर्माण करते हैं। क्यों मजाक हम करते हैं? दिमाग से काम नहीं लेते, इसीलिए दिल और दिमाग में मेरा कोई टकराव ही नहीं है, इसलिए दिल से चलता है। और जो दिमाग से चले हैं, हो सकता है दिमाग का रास्ता जहाँ बंद होगा, दिल का रास्ता शुरू होगा। तो एक रास्ते की कदर तलाश में हूँ और आपको बेचूंगा नहीं। आपकी जिंदगी को नंबर 1 बना के ही मैं अपने आप को कहीं दोबारी करूंगा या अपने आप को मेरे पास छोटी पार्टियों के लिए शायद कोई जगह ना हो, क्योंकि नहीं पप्पू यादव की पर्सनैलिटी ही खतरा लगता है, उनके नेतृत्व को खतरा लगता है। हो सकता है किसी को जेपी बनने का शौक हो तो नहीं कुछ लगे, लेकिन प्रयास मेरा जारी है, मैं बैठा नहीं हूं। कल लास्ट स्पीच के पहले जो बात निकलेगी, अपनी भावना और अभिव्यक्ति आपके सामने रखकर और आपका जो आदेश होगा, अक्षरशः या तो बहुमत या तो सहमत। सहमत बहुसंख्यक, बहुमत सत्ता। जो आधार बनेगा उसी विचार और नेतृत्व के साथ हम आपके विचारों को ले चलेंगे। बिहार और देश पप्पू यादव को एक बार देख रहा है। हर कोने में पप्पू की चर्चा है, हर मोबाइल पर पप्पू की फोटो है। मिनिमम 10 लाख से 1.5 करोड़ तक आपके वीडियो को देखा जाता है। आप आलोचना के केंद्र बिंदु में बहुत कम है, आप निगेटिव और में बहुत कम है। आपको सकारात्मक नेतृत्व के रूप में आपको देखा जाता है। बस परसेप्शन और नैरेटिव बनाने की जरूरत है, और जिसके लिए आपसे महान नेता मेरे पास कोई नहीं हो सकता। आप कर्मवीर में हैं, क्रांतिवीर में हैं। कुछ पल अपने सारे नित्य क्रिया को साथ छोड़ के संयमित जीवन के साथ हम सब बैठ कर एक बेहतर नेतृत्व की तलाश के साथ बिहार के हर जिले के एक नेतृत्व को तलाशें और
एक रचनात्मक और बिहार के साथ 13 करोड़ लोगों की जो उम्मीद है, ट्रस्ट है, जो इतने दिनों के बाद हम अंतिम प्रोग्राम बनाए, उस नैरेटिव को पैदा करके राजा नहीं फकीर है तो पप्पू का भी कोई आप नैरेटिव बनाइए, आप सब नेता, और उसके साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेज में मैं आपका अभिवादन करता हूँ। अतिथि देवो भव। अब मेरे लिए हृदय के मन से, कर्म से, वचन से मेरे पुत्रवत और मेरे भातृत्व पितृत्व से बड़े सम्मान बोध है। पुत्र के रेस्पेक्ट के साथ आपका रेस्पेक्ट इक्वल है, पिता के रेस्पेक्ट के साथ आपका रेस्पेक्ट इक्वल है। मैं थोड़ी भी डिफरेंसेस नहीं करता हूँ, ना मुझे करना आता है। भारतीय भाव में मैं जीता हूँ और मैं अपने से ज़्यादा आपके रेस्पेक्ट करता हूँ। धन्यवाद।